हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और पिछले वीडियो में हमने जो अम्ल क्षार है उनकी कुछ विशेषताओं के बारे में हमने पढ़ा था, और आज का ये वीडियो है। इस वीडियो में हम जो पढ़ेंगे वो उनके उपयोग, किसके अम्ल व क्षारों के सामान्यतः जो उपयोग होते हैं वो कौन कौन से उपयोग होते हैं, उन उपयोग के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। अब हमें पता है कि दैनिक जीवन में सामान्यतः अम्ल और क्षार के व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। काफ़ी विस्तृत स्तर पे इनका उपयोग किया जाता है। अनेक रासायनों के रूप में फैक्ट्रियों में तरह तरह के कार्यों में सामान्यतः अम्ल व क्षारों का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि जो H2SO4 होता है, इसके बाद में जैसे HCl होता है और HNO3 होता है, जिसे नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये जो होंगे वो अम्ल जो है वो कौन से अम्ल कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखना, कौन से अम्ल कहलाएंगे? खनिज अम्ल कहलाते हैं। H2SO4, HCl, HNO3 ये कौन से अम्ल कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद में जो पौधे और जंतुओं से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं, सामान्यतः पौधों और जंतुओं में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं, उन अम्लों को हम कौन कौन से अम्ल कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। कौन कौन से अम्ल के नाम से जाना जाता है? कार्बनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। जैसे सिट्रिक, टार्ट्रिक, एसिडिक और लैक्टिक। जैसे हम उदाहरण की बात करें तो सिट्रिक, टार्ट्रिक, एसिडिक और लैक्टिक, और ऑक्जेलिक भी लिख सकते हैं, ऑक्जेलिक। तो ये सब जो अम्ल होते हैं वो अम्ल कौन कौन से अम्ल कहलाते हैं? कार्बनिक अम्ल कहलाते हैं। और खनिजों से प्राप्त होने वाले अम्ल जैसे H2SO4, HCl, HNO3, और ये कौन कौन से अम्ल कहलाते हैं? खनिज अम्ल कहलाते हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो खनिज अम्ल होते हैं, खासकर ये खनिज अम्ल HCl, HNO3 और H2SO4, ये अम्ल जो है इनका उपयोग सामान्यतः औषधि उद्योग धंधों में जैसे औषधि, पेंट और उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। औषधि है, उसके साथ जैसे पेंट उद्योग है और उर्वरक उद्योग है। उन उद्योगों में जो कच्चे पदार्थ के रूप में सामान्यतः इन खनिज अम्लों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम विभिन्न जो अम्ल है, खनिज अम्ल, उनको विस्तृत रूप से देखने वाले हैं कि कौन कौन से अम्ल हैं, इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ध्यान रखना, HCl का उपयोग, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका उपयोग जो है वो सामान्यतः उद्योगों में बॉयलर को अंदर से साफ करने में, जो बड़े बड़े उद्योग होते हैं उनमें जो बॉयलर लगे होते हैं, बॉयलर को अंदर से साफ करने में, ठीक है। तो बॉयलर जो होता है उसको अंदर से साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ सिंक और सैनिटरी को साफ करने में। सेकंड हम इसका उपयोग देखें तो हम लिख सकते हैं सिंक तथा सैनिटरी को साफ करने में, ठीक है। किस का? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो अम्ल होता है
इस अम्ल को नमक का तेजाब भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? नमक के तेजाब के रूप में इसको जाना जाता है, HCl अम्ल को। और इसका जैसे आपकी बुक के अंदर है उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो बॉयलर को अंदर से साफ़ करने में इसका उपयोग होता है। साथ ही साथ सिंक और जो सैनिटरी होते हैं उनको साफ़ करने में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है। सेकंड हम बात करें, अगला वो है नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं HNO3, इसका नाम है नाइट्रिक अम्ल। और इसका सामान्यतः दूसरा नाम होता है, जो सामान्य नाम इसे बोलते हैं सोरे का तेजाब। किस नाम से जाना जाता है? सोरे का तेजाब के रूप में इसको जाना जाता है। अब इसके उपयोग की यदि हम बात करें, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग की, तो उर्वरक बनाने में, चांदी व सोने के गहनों को साफ करने में, तो सबसे पहले इसका उपयोग होता है उर्वरक के निर्माण में। जो सामान्यतः खेतों में यूरिया उपयोग लेते हैं उनमें इनका उपयोग किया जाता है अधिकतर। क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन होने के कारण इसका सामान्यतः उपयोग उर्वरक के निर्माण में किया जाता है। सेकंड जो है वो है सोने और चांदी के गहनों को साफ करने में। तो अगला जो हमारा उपयोग है इसमें सोने व चांदी के गहनों को साफ करने में, गहनों को साफ करने में सेकंड इसका उपयोग। तो ये आपको इसमें दो उपयोग ध्यान में रखने हैं। थर्ड जो है वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इसका सूत्र होता है। ठीक है। और इसे ध्यान रखना, अम्लों का राजा किस नाम से जानते हैं? अम्लों के राजा के नाम से इसको जाना जाता है। अम्लों में महारत इसको प्राप्त है, इसलिए इसे अम्लों का राजा जो है उस नाम से भी इसको जाना जाता है। सेकंड इसकी हम बात करें तो इसका जो सामान्य नाम होता है इसे बोलते हैं गंधक का तेजाब। गंधक का तेजाब या बोल दो या अम्ल बोल दो। तो इसका नाम क्या है? गंधक का तेजाब या गंधक का अम्ल। अम्लों का राजा इसको कहते हैं। अब इसके उपयोग की हम बात करें तो सामान्यतः इसका उपयोग जो है वो सेल, कार, बैटरी और उद्योगों में किया जाता है। जैसे सेल उद्योग है, इसके साथ जैसे कार, बैटरी उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। सामान्यतः जो इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं तो इनमें जो बैटरियां बनती है, सेल बनते हैं बड़े बड़े, तो उन सभी में किसका उपयोग किया जाता है? अम्लों के राजा सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और एक जो क्वेश्चन इससे पूछा गया है सामान्यतः, तो वो आपको इसमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में पूछा गया था। तो एक लाइन के रूप में आप ध्यान रखना है कि किसी की भी देश की औद्योगिक प्रकृति की दर, किसी भी देश की औद्योगिक प्रकृति की दर, यानी कोई भी देश है वो उद्योगों के रूप में किस प्रकार विकसित हो रहा है, तो औद्योगिक प्रकृति की दर को उस देश के उद्योग धंधों में दर को उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी उस देश में जो औद्योगिक प्रकृति की दर है उस देश के उद्योग धंधों में सल्फ्यूरिक अम्ल की खपत से मापा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है
कि किसी भी देश के औद्योगिक प्रकृति की दर को उस देश के उद्योगों में किस अम्ल की खपत से मापा जाता है, तो उस अम्ल का नाम क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की किसी देश के उद्योग धंधों में जितनी ज़्यादा खपत होती है तो ये माना जाता है कि वहाँ के उद्योग धंधे उतने ही अधिक विकसित हैं। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब एक चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है, जो सामान्यतः सुनार जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, तो वो कौन कौन सी बात हैं। तो एक बात आएगी इसमें अम्लराज। अम्लराज, अम्लराज क्या है, इसका निर्माण है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो वो आपको इसमें देखना है। तो अगला पॉइंट होगा अम्लराज। अम्लराज को एक्वा रेजिया के नाम से भी जाना जाता है, सेकंड बात। और ये एक भभकता द्रव होता है और इतना खतरनाक होता है कि ये सोने और जो प्लेटिनम जैसी धातुएं होती है उन धातुओं को भी पिघला सकता है, उनको गलाने की भी इसमें क्षमता होती है। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा अम्लराज। अम्लराज जिसको हम बोल सकते हैं एक्वा रेजिया। एक्वा रेजिया या इसको बोलते हैं रॉयल जल। रॉयल जल के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये जो रॉयल जल होता है वो भभकता द्रव होता है, भभकता द्रव होता है। अब इसका निर्माण जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, तो आपको इसमें ध्यान रखना है 1:3 में, ठीक है। यानी एक भाग नाइट्रिक अम्ल तथा 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब आपस में मिला दिया जाता है तो एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। तो हम लिख सकते हैं कि एक भाग, तो एक भाग का मतलब नाइट्रिक अम्ल, तो HNO3 अनुपात HCl 1:3 में, यानी एक भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग किसका मिलाते हैं, HCl। तो HCl 3 भाग हैं और एक भाग नाइट्रिक अम्ल। तो हम बोल सकते हैं 25% ये और 75% ये। जब इन दोनों को आपस में मिला दिया जाता है तो जो विलीन प्राप्त होता है उस विलीन को अम्लराज कहते हैं, भभकता द्रव्य कहते हैं, एक्वा रेजिया कहते हैं, रॉयल जल कहते हैं। और ये सोना और जो प्लेटिनम है उन ऐसी धातुओं को भी क्या कर सकता है, गला सकता है। तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो देखनी है। सेकंड इसमें आपको ध्यान रखना है अगला, वो है क्षारों के उपयोग। तो आपके जो सिलेबस में जितने भी क्षार दे रखे हैं तो उनके बारे में देखेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा, इसमें हमने अम्लों के उपयोग पढ़े थे, जिसमें हमने खनिज अम्ल देखे थे और कार्बनिक अम्ल है उसको हमने पढ़ा था। अब अगला जो होगा वो होगा क्षारों के उपयोग। क्षारों के उपयोग, तो क्षारों के उपयोग में यदि हम देखें तो क्षार जो हैं उनका प्रमुख रूप से सामान्यतः उपयोग जो है वो किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य रूप से जो इनका बेसिक है वो उपयोग देखेंगे NaOH। इसका जो नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम रासायनिक नाम है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसका जो सामान्य नाम होता है वो होता है कास्टिक सोडा, NaOH कास्टिक सोडा, या इसको हम बोल सकते हैं दाहक सोडा।
ठीक है। अब इसके उपयोग की यदि हम बात करें तो इनका उपयोग जो है वो सामान्यतः बताओ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है साबुन, अपमार्जक, कागज और वस्त्र उद्योग में। साबुन उद्योग है, अपमार्जक है, वस्त्र है, साबुन है, अपमार्जक है, वस्त्र और कागज उद्योग में इनका उपयोग किया जाता है। किनका? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सेकंड हम बात करते हैं वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो सामान्यतः उपयोग है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। पहला इसका जो उपयोग हम ध्यान रखना है, मिट्टी की अम्लता को दूर करने में। यानी मिट्टी यदि अम्लीय प्रकृति की हो जाए तो उस स्थिति में उसकी अम्लता को उदासीन बनाने के लिए इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षार का उपयोग किया जाता है। तो सेकंड इसमें आपको ध्यान रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो सफ़ेदी अर्थात चूना और कीटनाशक का एक घटक है। तो ये CaOH2 है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं चूने का पानी, और चूने का पानी बोलते हैं, इसका मतलब चूने का घटक ये है। और जब हम सफ़ेदी कर देते हैं, सफ़ेदी के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। और कीटनाशक तो सामान्यतः जो कीट पनपते हैं, जो खासकर कोई भी जैसे कमरा है तो उसको यदि हम पोत दे किससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की विलयन से उसमें सफ़ेदी कर दें, तो उसमें जो कीटनाशक जो भी हैं, जो कीट हैं, उनको ये नष्ट कर देता है। कौन? ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसको नष्ट कर देता है। इसलिए इसका उपयोग जो है वो कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। तो ये आपको एक दो बात है वो ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसी प्रकार जो अगला है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं उन्हीं की हम बातें करेंगे। अन्य तो इनका बहुत सारे लवण हैं, बहुत सारे अम्ल हैं, बहुत सारे क्षार हैं। थर्ड जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो सामान्यतः नाम होता है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं इसको? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको एक बात ये है वो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को किस नाम से जानते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में इसको जानते हैं। अब बात आती है इनका उपयोग की, तो ध्यान रखना इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? एंटासिड के रूप में। एंटासिड के रूप में, ठीक है। अब एंटासिड के रूप में इसका उपयोग कैसे होते हैं? जैसे मान लो किसी स्थिति में कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि पेट में एसिड का स्राव अधिक होता है हमारे आमाशय में, तो उससे हमें जलन होती है, पेट में खट्टी डकारें आती है। तो इसका मतलब हमारे शरीर के अंदर एसिड बन गया, जिसको हम सामान्यतः एसिडिटी बोलते हैं। तो इस एसिडिटी को कम करने के लिए एंटासिड के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना इसमें एंटासिड के रूप में
तो हम बोल सकते हैं एसिडिटी को कम करने में, या हम बोल सकते हैं पेट की अम्लता को, पेट की अम्लता को कम करने में। ठीक है, तो पेट की अम्लता को कम करने में इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। उसी के साथ एक बात और हमें ध्यान में रखनी है कि पेट में जो कब्ज होता है, पेट की कब्ज को कम करने में, कब्ज को कम करने में, यानी पेट में जो कब्ज रहता है उस कब्ज को कम करने में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है। किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला जो बात करेंगे हम, तो हमने अम्ल देख लिए, क्षारक देख लिए, थर्ड हम देखते हैं लवण। तो लवण का कौन कौन से उपयोग है तो वो हम देखते हैं। तो अगला जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा लवणों के उपयोग। ठीक है, अब लवणों में जो आपको दे रखा है वो सबसे पहले दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसका उपयोग सामान्यतः कहाँ उपयोग किया जाता है? जैसे हमने नाम सुना है संगमरमर, संगमरमर के रूप में फर्श निर्माण में। जो संगमरमर वो होता है उसका सूत्र भी क्या होता है? CaCO3 होती है। या हमारी जो चौक होती है उस चौक के निर्माण में भी सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट। तो संगमरमर के रूप में जो फर्श निर्माण होता है तो उसके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है, इसी प्रकार जैसे धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में, धातु क्रम में लोहे के निष्कर्षण में जो अशुद्ध लोहा होता है उस अशुद्ध लोहे से शुद्ध लोहा प्राप्त करने के लिए जो निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है प्रयोगशाला में, तो उसमें भी इस कैल्शियम कार्बोनेट का जो है उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ जो सीमेंट उद्योग होता है, सीमेंट उद्योग में, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम के साथ इसको मिलाया जाता है। किसको? इसे चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर भी इसको हम बोल सकते हैं, तो इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। सेकंड जो है वो आपके सिलेबस में दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट सूत्र होता है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अब इसका उपयोग जो है वो कहाँ किया जाता है? तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फोटोग्राफी में, इम्पोर्टेंट है ये, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि फोटोग्राफी में किस लवण का उपयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्रेट लवण का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार जैसे अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के निर्माण में, जो अमोनियम नाइट्रेट होता है उस अमोनियम नाइट्रेट के उर्वरक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथ साथ जो विस्फोटक पदार्थ बनते हैं, विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग होता है। इसके साथ साथ यदि हम इसका उपयोग देखें तो फिटकरी को जल के शोधन के रूप में उपयोग होता है। फिटकरी जो होती है, फिटकरी का उपयोग
जल के शोधन के रूप में होता है। तो ध्यान रखना, इसमें सिल्वर नाइट्रेट है, इसका उपयोग ध्यान रखना फोटोग्राफी में किया जाता है एक उपयोग। इसी प्रकार अमोनियम नाइट्रेट जो होता है उसका उर्वरक के निर्माण में उपयोग किया जाता है, ये भी लवण है, और विस्फोटक के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। साथ ही फिटकरी का उपयोग जो है वो जल के शोधन में किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसमें देखो एक शब्द आया है तो उसको बारे में हमने पहले भी देखा था। इसमें देखो एक तो आया अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट, एक आता है फिटकरी। ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट और एक है फिटकरी। अब जो अमोनियम नाइट्रेट का सूत्र यदि हम बनाएं तो हम लिख सकते हैं ये अमोनियम है और ये नाइट्रेट है। तो ये अमोनियम नाइट्रेट का डायरेक्ट सूत्र हो गया NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसी प्रकार फिटकरी का यदि हम लिखें K2SO4 Al2SO4 होल 3 और 24H2 हो, ये किसका सूत्र हो गया? फिटकरी का। तो इनका उपयोग भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार जो है वो आज का ये हमारा वीडियो रहा। तो इस वीडियो में हमने अम्ल है, क्षार है, लवण है, तो उनके उपयोग है उनको हमने विस्तृत रूप से देखा था। और हमारा जो अगला टॉपिक होगा तो उसमें हम pH स्केल के बारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं।